एसटीसी देवघर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग एडवांस मैथ में अलजेब्रा की पुस्तक को देखे, पीछे और बहुत सारे चैप्टर कुछ रीजनिंग की क्लास हम लोग किए थे और आज हम लोग अर्थमेटिक में चलते हैं, थोड़ा शुरुआत करते हैं, कुछ देखते हैं हम लोग, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर में और इसके पूछे गए प्रश्न जो है आप नंबर बनाइए या फिर कोई और चैप्टर बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआईएसआई, डिस्काउंट, कोई भी चैप्टर पढ़िए आप, उसमें परसेंटेज की आवश्यकता आपको निश्चित तौर पे पड़ती है और इसकी जानकारी हमको रखनी बहुत आवश्यक होती है। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज की आज शुरुआत करेंगे और परसेंटेज में हम लोग एक बेसिक टर्म के साथ चलेंगे और उसके बाद फिर पॉइंट वाले परसेंटेज कैसे निकलेंगे और फ्रैक्शन वाले परसेंटेज कैसे निकलेंगे, इन सारे टर्मों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आज जीरो लेवल से चलेंगे। परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज में कैसे क्या किया जाता है, कैसे क्या क्या टर्म इसके हैं जो हमको हमेशा याद रहने चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसी में कुछ नए चीज को भी देखते चलेंगे हम लोग। देखिए, प्रतिशत परसेंटेज का हिंदी यदि कहीं तो प्रतिशत होता है। प्रतिशत को यदि दो पार्ट में आप तोड़ते हैं, प्रति और शत, यानी प्रत्येक 100 में, प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100, प्रत्येक 100 में, जैसे मान के चलिए कि 20 और ये परसेंटेज का सिंबल है, 20% आपको दिया हुआ है, 20%। तो 20% का मतलब क्या हुआ कि 100 में 20, क्या हुआ इसका मतलब 100 में 20। इसको कैसे लिखते हैं हम, 20/100। जो लोग आज तक इस चैप्टर को पढ़े भी नहीं है उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप शुरुआत से इसको समझें। मान लीजिए 25% लिखा हुआ है, 25% का मतलब क्या हुआ, 100 में 25, 100 में 25 का मतलब इसको 25/100 लिख दी। अब लिखा हुआ है 12.5%, तो 12.5 मतलब कैसे, इसको कैसे, सबसे पहली बात इसको कुछ लोग लिखने में फंस जाते हैं। 12.5 कैसे, ये लिख दिया तो 12 गुने 2 24, 24 से 25/2%, परसेंट का मतलब ये 100 कहां जाएगा, नीचे जाएगा, तो 25/100 को आप कितना लिख दिए, 200 ही, कटने के बाद 1/8 होगा, ये अलग बात है। अब मान लीजिए लिखा हुआ 0.09%, 0.09% लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, 0.09% का 100 नीचे आएगा और ये पॉइंट यदि हटा यहां से, 2 डिजिट है इधर आगे, तो 2 0 नीचे, 9, ये 4 टाइम्स 0, ये आपका रहा। इस तरह से आप उसको लिखते हैं प्रतिशत का मतलब में। अब देखिए परसेंट के सब बच्चे वाले सवाल है, 4th 5th क्लास में आप ये सब चीज को पढ़े होंगे। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं और नॉर्मली जो स्टूडेंट शुरुआत करते हैं कंपटीशन का, वहां उनको दिक्कत कहां होने लगती है। देखिए शुरुआती दौर में यदि वो लोग कुछ लिखते हैं, लिखने का मतलब यदि आपसे कहीं पूछ दिया है, 2-3 क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज होता है, हम लोग फंस जाते हैं। क्वेश्चन लिखा गया, पूछा गया है 12 जो है वो 36 का कितना प्रतिशत है। पहला सवाल देखिए कितना प्रतिशत है, और इसी चीज को दूसरी भाषा में लिखा गया है कि 36 12 का कितना प्रतिशत है। और तीसरा बात यहां पे ये लिखा गया है कि एक बात और दे देते हैं कि 48 का 12 कितना प्रतिशत है। प्रतिशत है, परसेंटेज के ऐसे से टर्म को भी आज हम लोग देखेंगे जहां पे जाने के बाद एक कैलकुलेशन से बचने के लिए लोग क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, उसको टच भी नहीं करते एग्जाम में स्टूडेंट, और जहां से हम लोग को दिक्कत हो जाती है वो सबसे पहले जीरो, छोटे छोटे प्रश्न ये हैं। क्वेश्चन था कि 12/36 का कितना परसेंट है। अब यहां कंफ्यूजन क्या होता है, कुछ लोग फंसते कहां जाते हैं, ऑफलाइन क्लास में अक्सर हम लोग देखते हैं कि जहां कि अब ये कुछ स्टूडेंट डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि 36 ऊपर लिखेंगे या 36 को नीचे लिखेंगे, 12 ऊपर लिखेंगे, 12 को नीचे लिखेंगे। तो ऐसा सिचुएशन जब आपके सामने आए, मन में आप एक बात को बैठा लीजिए, केस जिसके साथ लगा है वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। केस मतलब कारक, जैसे का के की सा से सी, जिसके साथ जो भी लगा है वो नीचे होगा। तो का किसके साथ आया, 36 के साथ, 36 नीचे आ जाएगा। 12/36 गुने 100 कर दीजिए, 100 कटा दिया, 33.33 या 3% जो भी, इसको लिख दीजिए आप, काम खत्म। अब 36 12 का कितना परसेंट है, 36 तो ऊपर चला जाएगा, का किसके साथ लगा है, 12 का, तो 12 नीचे आ गया, गुना 100 यानी कि 300%।
यदि आपसे पूछा जाता है कि 48 का 12 कितना प्रतिशत है, 48 का किसके साथ लगा, 48 के साथ, तो 12/48 गुने 100 कर दीजिएगा। जिसके साथ का लग गया वो कहानी खत्म हो गई, वो नीचे आ गया, कहानी खत्म। एक कंफ्यूजन आपके मन का दूर हुआ। अब देखिए इसी लैंग्वेज की, ऐसा तो क्वेश्चन अक्सर पूछ भी देता है, ग्रुप डी के सेट में आप देखे होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं आपको। और इसके आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो एक लैंग्वेज के 2 प्रश्न और है जिसको समझ लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग परसेंट निकालने के टर्म को पढ़ेंगे और बहुत अच्छी अच्छी चीज को आज देखेंगे हम लोग। तो दूसरी बात यहां पर एक और है कि क्वेश्चन कभी ये आपसे पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है और कहां हम लोग उसमें फंसते हैं, कहां दिक्कत परेशानी होती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि 2 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है, 2 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। या फिर आपसे पूछ देगा कि 20 मिनट 3 घंटे का कितना प्रतिशत है। इस पे बहुत सारा प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर आपसे यह भी पूछ देगा कि 20 दिन 1 वर्ष का कितना प्रतिशत है। 1 वर्ष दे सकता है, 1 माह दे सकता है, ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और अक्सर पूछे गए हैं आप सेट में, आप देख लीजिएगा ऐसे सवाल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो इसमें करना क्या है, ऐसे प्रश्नों में करना क्या होता है। अब देखिए 2 घंटा एक दिन का तो एक दिन के साथ लगा है, तो एक दिन तो नीचे लिखा जाएगा। तो ये तो कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 घंटा ऊपर में लिख दिए 2 और एक दिन के बदले में 1, ये तो नहीं हो सकता है। ये तभी होगा जब दोनों को एक ही बिरादरी में आप बदल दीजिए। दिन है तो दिन है, घंटा है तो उसको घंटे में बदलेंगे। तो किस में चेंज करेंगे, सवाल ये भी होता है कि किस में चेंज करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे या दिन में चेंज करेंगे। तो जो सबसे छोटा यूनिट होता है क्वेश्चन का उसी में कन्वर्ट करना होता है, इस बात का ख्याल आप रखिएगा। सबसे छोटा यूनिट क्या है, घंटा है या दिन है, तो घंटा है, तो सबको घंटे में बदलिए आप। तो एक दिन में कितने घंटे, अब 24, कुछ लोग कहेंगे दिन में 12, रात में 12, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन का लैंग्वेज ये होता है तो उसमें 24 घंटे मान के बनाएंगे वहां पर, क्योंकि एक 24 पूरे दिन की बात हो रही है, दिन रात दिन की। 2/24 गुने 100 हो गया, 4 से 3 बार में 4 से 25, 25/3 आपको दिया हुआ है परसेंट, या फिर इसको पॉइंट में चेंज किया गया, आप करके देख लेंगे। अब यहाँ पे है कि 20 मिनट 3 घंटे का कितना परसेंट है। तो छोटा यूनिट क्या है, मिनट, तो सबको मिनट में बदलेंगे। 20, 3 घंटा नीचे आया, तो घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 गुने 60 यहाँ पे कर दीजिए, गुने कितने हो जाएंगे, ये 100। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, कटा के देख लेंगे। 20 दिन 1 वर्ष का कितना परसेंट है, तो 20 दिन और वर्ष में सबसे छोटा यूनिट क्या है, दिन है, तो 1 वर्ष में 365। अब आप देखिए कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, कहीं अगर आपको लिखना होगा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 366 दिन भी तो 1 वर्ष में होता है, तो वैसा 366 दिन का सवाल पूछना होगा तो वहां पे तिथि दे देगा कि 2020, वर्ष 2020 का कितना परसेंट होगा, तो वर्ष 2020 में लीप ईयर है, 366 दिन हो गए, यहाँ पे नीचे 366 लिखेंगे। परंतु यदि सिर्फ वर्ष की चर्चा की गई है कि 1 वर्ष में कितना परसेंट होगा, तो 1 वर्ष में हम 365 दिन मान के क्वेश्चन को बनाएंगे, भूल से आप 366 के साथ नहीं चलेंगे। अब इस तरह के जो भी सवाल आएंगे वो आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे, क्या करना था आपको इसमें कि आपको बस चेंज क्या करना था कि जो सबसे छोटा यूनिट है इस क्वेश्चन का, घंटा है तो सबको घंटे बदलेंगे, मिनट है सबको मिनट में बदल दिए। अब क्या है, दिन है तो सबको दिन में बदल दिए, वर्ष को दिन में कन्वर्ट कर दिए, घंटे को मिनट में, मिनट को, ये सारी बातें आप समझ गए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इस पे जो भी बेस क्वेश्चन और अलग लैंग्वेज में पूछ सकता है, इसको आप इसी तरीके से आसानी से बना सकते हैं। ये दोनों सवाल खत्म हो गए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा परसेंटेज के टर्म में और देखते हैं परसेंटेज में कैसे कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। सबसे पहले, क्योंकि आप बैंक की यदि तैयारी करते हैं, आप जानते हैं सीटी अब आ चुका है, तो बैंक के अक्सर सेट में सिंप्लीफिकेशन का 10 से 12 क्वेश्चन होता था। 10-12 क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते थे जिसमें परसेंटेज कुछ टर्म दिए होते थे और उस बड़े टर्म को देख करके क्वेश्चन हम लोग छोड़ते थे।
तो उस चीज को हम लोग सीखेंगे अभी कि पॉइंट वाले को भी नहीं छोड़ना है, फ्रैक्शन वाले को भी नहीं छोड़ना है और सिंपल ब्रैकेट बातें छोड़नी है। देखिए सबसे पहली बात कि कुछ टर्म ऐसे हैं जो आपको हमेशा एक परसेंटेज में याद रखने चाहिए। जैसे मान के चलिए 5% लिखा हुआ है, तो 5% को क्या कहेंगे? 5% जैसे लिखा हुआ है तो इसको आप कह सकते हैं, क्या लिखते हैं आप लोग? हम एक दो क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं, 5/100 लिखते, यानी 1/20 डायरेक्ट इसका आपको याद होना चाहिए। अब मान लीजिए 6 2/3 लिखा है, 6.2/3%। देखिए अक्सर जो एग्जाम में प्रश्न जिससे रिलेटेड करते क्वेश्चंस आते हैं उसी चीज को हम सिर्फ यहां पे लिखेंगे। तो 6.2/3% लिखा हुआ है, तो 6.2/3 क्या, 6 × 18, तो 20 बटे कितना हुआ, 300। देखिए हम इसको डिफाइन करके लिख दे रहे हैं आपको, 20/300 यानी 1/15 ये तो हो गया। अब देखिए मान लीजिए लिखा हुआ 10%, 10% को 1/10 लिखेंगे। 20% लिखा हुआ है इसको 1/5 लिखेंगे हम लोग। 25% लिखा हुआ है ये, तो 25% को 1/4 लिखेंगे। अब मान लीजिए 30% है तो डायरेक्ट 3/7 3/10 लिखेंगे आप। 40% है तो 40% को 2/5 लोग लिख देंगे 40% में। देखिए अब 40% है तो 40% को कितना लिखेंगे हम लोग, 2/5, 40/100 कटा के देख लीजिएगा। अब देखिए 40% के बाद मान लीजिए 50% के साथ हम लोग चलते हैं, तो 50% कितना हो गया, 1/2। 60% को डायरेक्ट हम लोग क्या याद रखेंगे, 3/5 रखेंगे। 70% को 70 को छोड़ दीजिए, 75 से अक्सर क्वेश्चन रहते हैं, 75 को 3/4 कहेंगे हम लोग। 80% को क्या लिखेंगे, 4/5 लिखेंगे। और 90% कितना हो गया आपका, 9/10 हो गया। 100 का तो 1 होता ही, आप जानते ही हैं, 100 का 1 हो गया। 125, देखिए अब 125, 150, 180, 170, 130 ये सबको याद करने की जरूरत नहीं है। इसका डायरेक्ट अप्रोच हम लोग लगाएंगे, इसको छोड़िए, 100% को 1 लिखे। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा, अब इसमें क्या क्या छूटा, एक छूट गया आपका 12.5%। अक्सर क्वेश्चन में रहता है 12.5% का, आप क्वेश्चन में देखेंगे तो कितना हुआ, 12 दूनी 24 से 25/200, 25/200 मतलब 1/8 हो गया। ठीक है, अब देखिए रहता है 37.1/2% का। देखिएगा जो आपके एग्जाम के सेट में अक्सर ये इतना टर्म भी घूमते रहता है, 37.1/2 कितना हो, 75/200 यानी 3/8 हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, 14.2/7%, ये भी रहता है अक्सर सेट में। आप देखिएगा 14.2/7, तो 98,200 1/7 इसको हम कह सकते हैं। इसी तरह की कुछ टर्म आपको हमेशा याद रखने होंगे। इस चीज को आप यदि याद रखते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप किसी क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद इसमें क्या समस्या हो जाती है कि अब 90% लिखा है तो आप तुरंत करेंगे 90/100 करेंगे, उसको कटाएंगे, वो कटने में जो है ना समस्या हो जाती है, वहां पर टाइम जरा लैप्स हो जाता है। उस टाइम को मैनेज करना है, इस चीज को हमेशा आपको कंठ से याद होने चाहिए आपको। अब देखिए जैसे लिखा हुआ 66.2/3% भी है। अब 66.2/3 है, एक आपको मिल जाएगा 33.1/3%, ये भी टर्म आपको मिलेगा सर। तो 33.1/3 का मतलब कितना हो गया भाई, 33.1/3 का मतलब हो गया आपका 1/3 होगा ये, क्योंकि 100/300 यानी 1/3 हो गया ये। 66.2/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 2/3 ये हो जाएगा। ये कुछ टर्म आपको हमेशा याद रखने होंगे, जिससे क्या होगा कि आपको अच्छा फायदा होगा एग्जाम में, क्योंकि एक क्वेश्चन पे हमको 20 से 25 सेकंड भी टाइम नहीं मिल पाता है, इतना भी समय हमको नहीं मिलता एग्जाम में। तो इस टाइम को मैनेज करने के लिए चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए। लेकिन इससे बेनिफिट और क्या है, हमको इस चीज देखिएगा, इससे और बहुत अच्छे बेनिफिट है। अब बेनिफिट क्या इससे हमको है, जैसे मान के चलिए आपको 80% का याद है, 4/5 दिया हुआ है, ये समझ गए ना। ये टेबल आपको कम से कम इतना याद होना चाहिए। अब 100 से ज्यादा होगा, 180, 280, 380, 580 या फिर 275, 375, 775 ऐसे कुछ रहेगा। तो उसका एक डायरेक्ट लॉजिक बताते हैं आपको, हम डायरेक्ट उसको आप निकाल पाएंगे। पहले इसको आप समझ पाए यदि इस चीज को, तो देखिए हम लोग धीरे धीरे छोटे छोटे टर्मों से आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आपको परेशानी ना हो। जो लोग यदि पहली बार इस चैप्टर को पढ़ भी रहे हैं उनको दिक्कत ना हो, और जो लोग पहले पढ़े भी हैं तो वो भी एक बार रिवाइज करके देखिए, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा यूनिट टर्म इसमें हम पढ़ाएंगे जो कि आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए।
देखिए अब जैसे मान के चलिए कुछ लॉजिक आपको बताते हैं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए लिखा है कि 280% आपको निकालना है किसी चीज का, 280%। आपको पता है कि 80% का वैल्यू कितना होता है, 4/5। 80% यदि 4/5 होता है तो एक्स्ट्रा कितना बचा, 2। यहां 2 लगा दीजिए, हो गया आंसर 2 4/5। समझ पाए? देखिए 75% का वैल्यू होता है 3/4। अब मान लीजिए बोला 575% निकालने के लिए आपको, तो 5 का मान कितना, बस ये आपको ये याद रखना है। 5 एक्स्ट्रा बचा है, बैठाइए पूर्णांक, 500 को 20 3 23/4 हो गए। अब जिसका निकालना उससे गुना कर दीजिए, क्वेश्चन क्या बन गया मेरा। टाइम कितना बचा आपको। अब ऐसे 575 को करते 575/100 करेंगे, 25 से घटाएंगे, फ्रैक्शन में लाएंगे, गुना करेंगे, तब तक मेरा 20 सेकंड इसी में चला जाएगा। यहां दिक्कत हमको हो जाती थी। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 212.5%, तो 12.5% का वैल्यू जानते हैं 1/8 होता है। 2 यहां लगा देंगे, क्वेश्चन बना लेंगे। 33.100 533.1/3% हमको निकालना है। हमको 33.1/3 का मान मालूम है। 33.1/3 का वैल्यू होता है 1/3। 5 को एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, 5.1/3 कर दीजिए, गुना कहानी खत्म हो जाएगी। ऐसे सवालों का प्रैक्टिस आप क्वेश्चन पे जाके कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा आप माइंड सेटअप कर लेंगे तो थोड़ी 75 है, 25 दिया 75, 25 हो गए 100, 3/4 हो गए। 80% है 4/5 हो जाएगा, 90% है 9/10 हो जाएगा। तो इस चीज को प्रैक्टिस करने के बाद इस यहां तक आसानी से आप पहुंच जाएंगे, यहां से कोई परेशानी नहीं है। और एक और एक्स्ट्रा चीज देखें जो कि बहुत ही जरूरी है और इतना बेनिफिशियल है आपके लिए, वो स्टेप यदि समझ जाते हैं तो जहां कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस कंपाउंड इंटरेस्ट में उसका बहुत ज्यादा यूज होगा और बहुत अच्छे तरीके से उसका यूज होगा। और विदाउट फॉर्मूला का भी हम लोग 0.1-0.2% को भी तोड़ के क्वेश्चन को बना देंगे आसानी से। फॉर्मूला नहीं भी याद रहा तो भी क्वेश्चन वहां बन जाएंगे। तो पहले इस टर्म को थोड़ा देखेंगे, ये शायद आप समझ गए होंगे, और इसको याद रखने से ये क्या बेनिफिट हुआ, कैसे इसको एक्स्ट्रा हम लोग कर लिए, ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़े, और इससे परसेंटेज के पहले 2-3 क्लास जो होंगी वो लैंग्वेज में से क्वेश्चन पे भी नहीं जाएंगे, हम परसेंटेज निकालने के तौर तरीके पढ़ लेंगे जब हम लोग, तो लैंग्वेज पे आसानी से क्वेश्चन जाके बना पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब सवाल ये उठता है कि समझिएगा, थोड़ा सा लॉजिक है, समझने वाली बात है, आप समझ जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। मान के चलिए 1864 लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन में समझेंगे आप। अब आप जानते हैं कि कोई भी एक संख्या यदि दी गई है, संख्या कुछ भी हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, 700 हो, 2000 हो, 5000, कोई भी संख्या दी गई है, कोई भी एक कंप्लीट संख्या। आप कभी देखते होंगे कोई किसी व्यक्ति के पास आप बैठे हैं तो कभी कभी ऐसी बातें खुलती हैं जहां पे लोग बोलते हैं ये 100% सही बोल रहा है। तो 100% सही बोलने का मतलब, 100% का मतलब क्या हुआ कि पूरा पूरी सही बोल रहा है, ये कंप्लीट सही बोल रहा है, यानी कि कोई पूरा। देखिए वहां पे बोलने वाला परसेंटेज में तौल के तो नहीं बताया आपको, वो तो परसेंटेज में तौल के नहीं बताया ना कि आप 100% आपका वैल्यू हो गया, आपका 90% सही हो गया, ऐसा कुछ तो तौल के नहीं बताया। 100% बोलने का मतलब ये हुआ कि वो कह रहा है कि ये आदमी पूरा पूरी सही बोल रहा है। तो कोई भी संख्या जो होती है वो अब पूरी कंप्लीट संख्या जो होती है वो 100% के बराबर होती है। कितना? 100%। अब देखिए 10%, इसका 10% निकाल तो 1864 गुना 10/100 करने से कोई फायदा नहीं है। 10% निकालना है तो आप सोचिए कि किसी संख्या को कंप्लीट यदि आप 100% मान लिए तो उसका 10% निकालना है, तो 100 से 10 पे आए तो कितना जीरो खत्म हो गया, एक जीरो ना। एक जीरो यदि इसका गया तो इधर से एक अंक के बाद दशमलव, यानी 186.4 इसका मान। समझिएगा थोड़ा सा,
मान लीजिए इसका 1% हमको निकालने बोला गया, तो भाई 1% का मतलब 100 से कंपेयर करेंगे तो 1% पे गए तो इसका 2 जीरो खत्म हो गया, इसका 2 जीरो खत्म। 2 जीरो खत्म होने के बाद मतलब क्या हुआ कि इसकी इधर से 2 अंक के बाद दशमलव डायरेक्ट निकल गया, कोई पेन पेंसिल की आवश्यकता नहीं है आपको। अब 0.1% निकालना है, तो 0.1% मतलब डबल जीरो खत्म, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यानी कि 2 1 3 जीरो होगा, यानी 3 अंक के बाद दशमलव 1.864 हो गया इसका। यदि आपको 0.01% निकालना है तो 0.1% मतलब 2 अंक तो दशमलव के बाद आ गया, 2 जीरो मेरा चला गया है, तो 2 तो 4 हो गया, 4 अंक के बाद दशमलव 1864 हो गया। इतना टर्म यदि आप समझ गए तो परसेंटेज का आधा काम आप कैलकुलेशन का खत्म कर दिए। एक एग्जांपल और हम देते हैं आपको, जैसे आप देखेंगे कोई संख्या लिखी गई है 1520 मान लीजिए, पूरी कंप्लीट एक संख्या कितने परसेंट के बराबर होती है, तो 100% के बराबर होती है। इसका 10% निकालना है, तो एक जीरो इसका इधर से खत्म हो गया, इधर से एक अंक के बाद दशमलव, यानी 152.0 करिए या फिर 152 लिए, क्योंकि जीरो है तो जीरो खत्म हो जाएगा। 1% इसका निकालना है, यानी डबल जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि 15.2 इसका आंसर हो गया। 2 जीरो कहिए या 2 कहिए। इसका 0.1% निकालना है, तो एक अंक तो दशमलव के बाद भी हो गया और 2 जीरो भी चला गया, यानी 2 1 3 हो गया, तो 3 का मतलब कितना 1.520 हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इसका 0.01% निकालना है, तो 2 यहां गया, 2 यहां 4, यानी कि 0.1520 ये इसका वैल्यू हो गया। कोई दिक्कत किसी को इन दोनों एग्जांपल में नहीं होगा, आप निश्चित तौर पे समझ गए होंगे। अब देखिए इससे फायदा हमको क्या है। मान लीजिए हम किसी संख्या का विदाउट पेन पेंसिल उठाए 10% निकालिए, हमको एग्जाम में क्वेश्चन कर रहा है 5% निकालने का, या 7.5 7.5% निकालना है, तो 5% निकालना 10 यदि हम इसका निकाल लिए तो 10 का हाफ कर देंगे, 5 हो गया। यदि हमको निकालना है 3%, हमको यदि 1% मालूम हो गया, परसेंट को छोड़िए, मान लीजिए टॉफी का मूल्य यदि आपको पता चल गया कि एक टॉफी का मूल्य 2.5 रुपये है, 3 रुपया, 5 रुपये, और आपसे कहा जाए कि 3 टॉफी का मूल्य कितना होगा, तो आप 3 से गुना कर दिए उसको। सेम कंडीशन वहां भी है। अब 1% का वैल्यू 18.64। देखिए परसेंटेज का सवाल जब भी बनाइए, एक चीज आप अपने दिमाग में बैठा लें कि परसेंटेज को पॉइंट वाले टर्म को आप कभी दशमलव में ना उसको यूज करें। दशमलव में यदि यूज करते हैं तो थोड़ा मेंटली प्रेशर आपको बन जाता है। आप उसको रुपये पैसे में सोचिए। ये सोचिए 18.64 नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 18 रुपये 64 पैसे। इसको आप सोचिए 1 रुपया 86 समथिंग कुछ लिखा हुआ है, इसको सोचिए आप 186 रुपया 40 पैसे लिखे हुए हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। यहां से यदि इस दोनों कंडीशन को आप समझ गए तो आप देखिए क्वेश्चन बनाना कितना आसान होगा। अब कितने आसानी से क्वेश्चंस कुछ बनाएंगे हम लोग, जहां पे बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। 4-5 क्वेश्चंस हम लोग करते हैं इस लॉजिक पर, क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हम लोग परसेंटेज के बाद जब कंपाउंड इंटरेस्ट में जाएंगे तो वहां पर 0.3%, 0.5%, 0.7% ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहां फैकल्टी लोग भी छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि वो चैप्टर उनको टफ लगता है। टफ इसलिए लगता है कि कैलकुलेशन आप नहीं कर पाते। तो कैलकुलेशन की स्पीड को देखने के लिए इस चीज को जानना आपको जरूरी है, इस टर्म को जानना जरूरी है। 100 से 10 कैसे हुआ, 10 से 1 कैसे हुआ, 1 से 0.1 कैसे हुआ, 0.1 से 0.01 कैसे हुआ, और कैसे डायरेक्ट वैल्यू पुट इसका हो गया। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस इसके देखते हैं, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे। इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। अब देखिए उम्मीद करते हैं कि चीज आपको अच्छा लगे, समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन लिखा हुआ था कि 99% ऑफ 360, कुछ हल्के हल्के टर्मों के साथ। अभी ये भी क्वेश्चन हम बोल रहे हैं हल्का है, और टफ क्वेश्चन आएंगे। अब 90 देखिए, यदि आप कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं तो 99% किसका निकालना है, 360 का, तो आप क्या करेंगे 360 गुना 99/100। अब इसको कटाने, बस ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। अब इसको कटाने में आप 40-50 सेकंड लगा देंगे, गुना करके लिखने में। पता क्या चलेगा कि क्वेश्चन बनाने में हमको 20 सेकंड मिलते हैं, केवल कैलकुलेशन करने में 1 मिनट लग गया, क्वेश्चन कहानी खत्म। 1 घंटे में 25-30 क्वेश्चन बनाए, टाइम खत्म हो गया।
वही फिर शिकायत रह गई कि सर क्वेश्चन जानते थे लेकिन बना नहीं पाए। इसको डायरेक्ट वे में कैसे हम लोग करते हैं, देखिए 99% ऑफ 360, भाई 99% जो है यानी 99 है, हम 100 मान लिए तो 100% तो कोई संख्या अपनी होती है, 360 हो गए। 99 को हम लिख सकते हैं ना कि 100 माइनस 1, तो 100 360 हो गया और 1% मतलब क्या हुआ, 2 जीरो गायब है यानी 2 अंक के बाद 3.6 यानी 3 रुपया 60 पैसे को माइनस कर दिया। अब 360 रुपये में 3 रुपया 60, अरे 4 रुपया दे दीजिए ना उसको, कितना बचा आपके पास 356, इधर कितना बच गया 40 पैसा लौटा के आपको दिया वो, तो 356 रुपया 40 पैसा से टाइप कैंसिल। कहां गुनाह करना पड़ा, कहां परेशानी आपको हो जाएगी, कोई दिक्कत ऐसे क्वेश्चंस में नहीं होंगे। एक क्वेश्चन अगला और इसका हम लिखते हैं, देखिए क्वेश्चन एक लिखते हैं और कि 51% ऑफ 640, देखिए 51% ऑफ यानी 51% निकालना है 640 का। देखिए आपके मन में यदि सवाल आ रहा है तो 640 से 47 भी होगा, 43 भी होगा, ये भी क्वेश्चन आएंगे, पहले हम लोग सीख रहे हैं। 51% निकालना है तो आप करिए एक काम, 50 तो आपको डायरेक्ट निकालने आता है ना जी, 50 में 1 को जोड़ेंगे 51 होगा कि नहीं होगा, तो 50 कितना होगा, 100% का मान 640 है तो 50 कितना, उसका आधा यानी 320। 1% इसका चाहिए हमको, तो 1% मतलब 2 अंक के बाद दशमलव यानी कि 6 रुपया 40 पैसा, तो आंसर हो गया 326.40। कोई दिक्कत है, कहीं से कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। इसका एक अगला क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन इसका कर लें क्योंकि इससे डाउट खत्म हो जाए, फिर अगले स्तर में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे चलेंगे। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ था कि 24% ऑफ 380। अब 24 को आप 2 तरीके से बना सकते हैं, कैसे, 20 जोड़ 4 भी कह सकते हैं, या 25% घटाओ 1%, तो नजदीक कौन पड़ेगा हमको, 25% वाला। 25 कैसे होगा, देखिए 380 जो है वो 100% का मान है ना, इसका 50% कितना होगा, इसका आधा, तो 300 का आधा 150 और 80 का आधा कितना हुआ 40, यानी इसका 50% कितना हो गया 190। हमको चाहिए 25, तो 50 का आधा कर दीजिए ना भाई, 190 का आधा कितना हो गया 95, 95 इसका हो गया 25%। हमको चाहिए कितना 24, तो 1% घटा दीजिए, तो 1% का मान कितना होगा 3 रुपया 80 पैसा, तो 95 रुपये में 3 रुपया 80 पैसे घटाना, 4 घटा दीजिए ना, कितना बचा 91। अब अगले को 4 रुपया आप दे दिए हैं, 3 रुपया 80 पैसा ही उधार आपके पास, कितना लौटाएगा आपको 20 पैसे, तो 91 यानी 91 रुपये 20 पैसे इसके आंसर। समझ में आया, कितना आसानी से बना पाए। अब इसी चीज को कैलकुलेशन लेके बैठ जाएंगे जोड़ो घटाओ गुना भाग पे, तो इसी को सोल्व करने में 5 मिनट हमको लग जाएगा। अगला क्वेश्चन एक और देखिए इसका, अब क्वेश्चन दिया हुआ था आसान कुछ क्वेश्चन सभी दे रहे हैं आपको कि 49% ऑफ 640, 640 का ही निकालना, कितना 49%। 49 जैसे आपके मन में आया तो आपको लगा कि 50 में एक कम ना, 50 में एक कम, 50 में एक कम, 50 मतलब इसका आधा 320, एक मतलब कितना 6 रुपया 40 पैसा, कितना हुआ 313 रुपया 60 पैसा। कहानी खत्म हुआ। बताइए कैलकुलेटर की स्पीड आप चल रहे हैं। एक क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन का देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन था 840 का, कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के पार्ट में दे रहे हैं आपको 19% निकालना है। अब 19 निकालने के लिए आप 10 जोड़ 9 कहिएगा। अरे 10 जोड़ 9 क्यों करेंगे हम, 10 जोड़ 10 कर दीजिए और घटाओ 1 कर दीजिए। आप 10 जोड़ 9 भी निकाल सकते हैं, तो 10 जोड़ 10 20 निकाल के घटा दीजिए ना भाई। 20 निकालना डायरेक्ट मुश्किल, आपको 10 निकालिए, 10 कितना हुआ 84, तो 84 जोड़ 84 और घटाओ 1 का मतलब 8 रुपया 40 पैसा। तो 84 84 168 में 8 रुपया 40 पैसा गया, कितना बचा 159 रुपया
60 पैसा इसका आंसर हुआ। कोई दिक्कत है? समझ पाए बात को? कोई दिक्कत आपको? आप 19 20 घटाओ 1 भी कर सकते, तो 20 निकालना होगा ना हमको, तो 20 निकालना होगा तो 10 का 2 गुना करना, 10 ही निकाल लिए ना, 10 तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं 84। 2 को 10 टकिया को जोड़ दिए 20 टका हुआ, उसमें 1 रुपया को हटा दीजिए, कितना बचा? 19 बचा ना जी, तो 19 ही तुमको चाहिए था, कहानी खत्म हो गई। एक क्वेश्चन इसको और देखिएगा। देखिए एक प्रश्न और हम लिखते हैं आपको, क्वेश्चन लिखा हुआ था 640 का 76%, 76%, 76% ऑफ 640, 640 का 76% निकालना था। तो 76% है तो 75% प्लस 1 होगा, 75 है। अब दिक्कत इस बात का है आपको कि 76 निकालना, 75 निकालना है, तो 75 निकालना क्या बात है, 3/4 निकालिए। तो 3/4 हुआ इसका, जैसे हम लोग निकाले 3/4, 16 चौके 64, 880 हो गई, 75% 480। 1% निकालना किसका, 640 का, तो 6.40, तो 486 रुपया 40 पैसा इसका आंसर हुआ। निश्चित तौर पर आपको ये समझ में आया होगा। आज परसेंटेज की पहली क्लास थी और कुछ टर्म आपको बताए गए हैं शुरुआत से भी, और यहाँ इस कैलकुलेशन तक भी। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप 5-10 क्वेश्चंस कम से कम आप खुद से भी घर पे किसी प्रैक्टिस बुक से निकालेंगे और इस मेथड से आप बना के देखेंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस यदि अपने खुद से करेंगे तभी आपका स्पीड बढ़ पाएगा। 5, 10, 20 क्वेश्चन मेरे पढ़ाने सिर्फ मात्र से आपकी स्पीड को नहीं बढ़ा सकते। आप जब तक खुद से अटेम्प्ट न लेंगे, क्वेश्चन पे जाएंगे, ये मेथड अप्लाई करेंगे और बनाएंगे, तभी आपका स्पीड बढ़ पाएगा। और जब तक आपका कैलकुलेशन स्पीड एग्जाम में न बढ़ पाता है, तब तक आपको एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए, इस उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम लोग इसके अगली कड़ी में और इसके अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे परसेंटेज के टर्म में। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो निश्चित तौर पर अपने मित्रों से शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग समझ पाएं कि यदि आपको परेशानी कुछ हो, आप इसके इनबॉक्स में जा करके मैसेज भी आप करें। कोई त्रुटि हो तो निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे हम लोग इसको दूर करने की। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।